अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 मई है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर दो तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है कि फैसले की घड़ी आ गई है, अब आर या पार होने जा रहा है। कप्तान से राब्ते किए जा रहे हैं और कप्तान से मोहलत मांगी जा रही है, कुछ गारंटीज दी जा रही हैं, कप्तान को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस सारी सूरत हाल में इंपोर्टेड की सांसें उखड़ चुकी हैं। शहबाज की परवाज और शहबाज के पर काट दिए गए हैं। शहबाज की अब दौड़ें लगी हुई हैं और शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात करने जा रहा है। अब इस मुलाकात की कोई तस्वीर सामने आती है या नहीं आती, लेकिन ये मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात पे सारी सूरत हाल इस वक्त डिपेंड कर रही है कि मुलाकात के अंदर अगर तो गारंटी दी जाती है, फिर पकड़ धकड़ होगी, कत्लो गारत होगी, तमाशा लगेगा। राना सनाउल्लाह भी इसी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में है। राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिले तो एक शख्स भी घर से नहीं निकल सकेगा। हमने पहले भी रोका था इन्हें, अब भी मैं रोक के दिखाऊंगा और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूं। तो वो शहबाज शरीफ से किसी सिग्नल का इंतजार नहीं कर रहा, जरदारी से किसी सिग्नल का इंतजार नहीं कर रहा। इस सिग्नल का इंतजार हो रहा है जो ये मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ जनरल बाजवा की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। इस मुलाकात के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा इतलात ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये कहेंगे इंपोर्टेड को कि तुम सरेंडर कर जाओ। तुम जो मंसूबा बना रहे हो और तुम जिस तरह से चलने की कोशिश कर रहे हो, ये मुश्किल रास्ता है। जब हम इमरान खान का और उसकी सोनामी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सके, जब हमें 1 महीने बाद फैसले तब्दील करने पड़े हैं, तो आप क्या चीज है, किस खेत की मूली है, अक्सरियत कितनी है आपके पास। लेकिन मरियम औरंगजेब का एक बयान सामने आया है आपसे कुछ देर पहले। मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि हम हर हाल में, हर सूरत में इस खूनी मार्च का रास्ता रोकेंगे। यानी हम किसी को भी इस्लामाबाद के अंदर, अगर हमारी हुकूमत रहती है तो किसी को भी इस्लामाबाद दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। तो अभी से ही देखें, जमहूरियत के अंदर हक होता है जलसे जुलूस करना, लॉन्ग मार्च करना। मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया था, बिलावल जरदारी ने भी किया, लेकिन ये जानबूझ के मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबा ये है कि पकड़ धकड़ हो, तबाही हो, गिरफ्तारियां हो, अदम इस्तेकाम हो और अदम इस्तेकाम इस हद तक बढ़ जाए कि आर्मी को खुद ब खुद मैदान में आना पड़े और झाड़ू फिर जाए और मार्शल लग जाए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी जरा सुन लीजिए। कप्तान से राब्ते किए जा रहे हैं, गारंटीज दी जा रही हैं, मोहलत मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी ऐलान नहीं करें, अभी ऐलान ना करें, अभी थोड़ा डिले कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लें, हम हैं ना, हम जामन बनते हैं, मसाइल बैठ के हल करते हैं, परेशान क्यों होते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन कप्तान, मेरे पास जो इतलात है, कप्तान की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है। कप्तान कहता है कि मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊंगा, आप मुझे जिस जाल के अंदर फंसाना चाहते हैं उस जाल के अंदर मैं नहीं आऊंगा। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, आज जब 5:30 बजे खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले थे, अभी खान साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह शुरू की, इतने में शाह महमूद कुरैशी कान नजदीक करते हैं खान साहब के कान के अंदर। वो कहते हैं, जो कि माइक के अंदर भी आवाज आ जाती है, कि उनकी जानब से कॉल आ रही है, वो राब्ते कर रहे हैं। लेकिन साथ ही शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अभी हम इनको बोलते हैं, कोई गारंटी देते हैं कि आप रुक जाएं, हम फिर रुक जाएंगे। जिस तरह मुल्तान के जलसे के अंदर खान साहब की जुबान पर वो आए हुए अल्फाज, तय किया हुआ था कि हमने जलसे का ऐलान करना है, अचानक रोक लिया गया। तय किया गया था कि हमने लॉन्ग मार्च के इस जलसे के अंदर ऐलान करना है, अचानक रोक लिया गया और कहा गया नहीं जी मैं परसों पेशावर से ऐलान करूंगा। और पेशावर के अंदर जब मीटिंग हो गई
25 मई का फैसला कर लिया गया। उसके बाद खान साहब ने थोड़ा सा इंतजार किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खान साहब अकेले में गए। खान साहब ने कहा मुझे सोचने का मौका दिया जाए। अब बहुत सारे लोग इसमें यह भी कह रहे हैं कि जब खान साहब अकेले में गए, 15 मिनट का उन्होंने टाइम लिया, तो वो जनरल फैज हमीद के साथ रब्ता कर रहे थे। यानी देखें, हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये तो बातें ही है ना, कोई भी बातें बना सकता है। जी हो रहा था, मशवरा कर रहे थे, पूछ रहे थे। जाहिर है ना तो कोई कमरे में मौजूद था, ना कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जाहिर है 15 मिनट का वक्त लिया। खान साहब ने कहा मैंने सोचना है। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है उसी वक्त कहानियां बनना खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं। इस गली के अंदर रहने वाला, मोहल्ले के अंदर रहने वाला, नाई की दुकान पर बाल काटने वाला, हर एक ही यहाँ पे सियासी तजज़िया नगार है। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हर किसी के पास सियासी शऊर होना चाहिए। लेकिन उसी दौरान खान साहब को कॉलें आती रहीं, मुसलसल कॉलें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आती रहीं। राब्ते की करने की कोशिश की गई, लेकिन खान साहब ने कहा बंद करो, मैं बात नहीं सुनना चाहता, मैं इनके ट्रैप के अंदर नहीं आना चाहता। अच्छा, अब 25 मई का ऐलान है, दिन 3 बजे का। लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज 23 मई होने वाली है। 23 मई के 24 घंटे, 24 मई के 24 घंटे ये हो गए 48 घंटे, और उसके बाद आप 12 घंटे आगे कर लें तो ये तो कोई 60, 62, 65 घंटे रह गए हैं। इसी 60, 65 घंटों के अंदर फैसला होना है कि क्या होना है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि ये जो मुलाकात अब हो रही है आर्मी चीफ जनरल बाजवा की और इंपोर्टेड की, इस मुलाकात के अंदर भी तय हो जाना है। इस मुलाकात के अंदर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। अब इंपोर्टेड 25 मई का भी इंतजार कर रहा है। वो इसलिए कि आपके IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज भी मिफ्ता इस्माइल ने शिरकत नहीं की, आज भी नहीं की, करनी थी, जाना था कतर, मिफ्ता इस्माइल नहीं गया, नहीं गए। और चांसेस ये हैं कि जाएंगे भी नहीं। अगर तो जाते हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, IMF मान जाता है, फिर इंपोर्टेड जो है फिर वो हुकूमत चलाएगा। फिर हो सकता है इधर से बड़े घर से भी ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि ठीक है आपको कामयाबी मिली है तो आप ट्राई कर लें, अगर आप रोक सकते हैं तो आप रोक लें, लेकिन हम नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बताया है, आर्टिकल 245 के तहत इस पर गौर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद फौज के हवाले कर दिया जाए। लेकिन मुझे ये यकीन है फौज नहीं आएगी। देखिए, एक तो फौज इतनी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, फौज की क़यादत इस सारे सिनेरियो के अंदर। दूसरे नंबर पे कौन चाहेगा कि आम पाकिस्तानी अवाम और फौज टकराएं? ऐसा फौज तो कभी नहीं चाहेगी, ना फौज के जवान ऐसा करेंगे। फिर वो ये जरूर कह सकते हैं राना सनाउल्लाह को, अच्छा तुम अपना शौक पूरा कर लो, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। तो 25 मई का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आज रात को ही फैसला हो जाएगा। इस मुलाकात के बाद फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये मुलाकात आज शहबाज शरीफ से हो रही है, कल जरदारी से हुई है, और उसके बाद जरदारी ने मॉडल टाउन के अंदर मुलाकात की है शहबाज शरीफ से। अब अगर गारंटीज, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का क्या मुतालबा है, मुक्तदर हल्के न्यूट्रल अगर हमें कह देते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, खान कह चुका है कि न्यूट्रल है तो आप न्यूट्रल ही रहिएगा, लेकिन वो मदद मांग चुके हैं कि अगर तो मदद मिली, अगर तो मदद मिल गई तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम असम्बली तहलील कर देंगे। और इस हवाले से कल वैसे भी मुस्लिम लीग नवाज ने फैसला करना है। लेकिन ये मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर अगर जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया तो फिर कल इस वक्त तक या कल शाम तक आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और खान फिर लॉन्ग मार्च शायद ना करे, फिर यह होगा कि यौम तशक्कुर मनाया जाए। तो लिहाजा ये जो आज की रात गुजर रही है ना, और ये जो मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात अगला सियासी मंजरनामा, इलेक्शन, असम्बलियों का तहलील होना, और ये इस वक्त पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां जो शुरू हो गई हैं, जाली केसेस बनना शुरू हो गए हैं, यानी ऊंट किस करवट बैठेगा, आज की रात फैसला हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने सुबह तक हो जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।